नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीएसई क्लास कार्यपत्रक 90 24/2/2021 विषय विज्ञान। विद्यार्थी का नाम कक्षा 9वीं चल रहा है, कक्षा अध्यापक का नाम। ठीक है, तो चीज़ें देखो जो चल रही है वो आपकी इसी प्रकार से है। आपकी बात जाइलम फ्लोएम के बारे में आया, उत्तक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो आपने जो वर्कशीट शुरू हुई थी आपकी 44 से और 53 के बीच में आप देखेंगे तो आपके उत्तक के बारे में आपको पढ़ने के लिए सब मिल जाएगा। अब जाइलम फ्लोएम के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो स्पेशल आपकी वर्कशीट में डायरेक्ट मैं प्रश्न उत्तर कराना चाहता हूँ मैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम अगर मैं बताऊँ तो ठीक है, एपिडर्मस आ गया आपका जाइलम। ठीक है, तो आपको ये देखने पड़ेंगे आपको वर्कशीट 48 जटिल स्थायी उत्तक जाइलम के बारे में। ठीक है, आपको 48 के बाद 49 फ्लोएम के बारे में ये। ठीक है, ये आपको ना 48 दिख रहा है ना, ये 48 जाइलम, अभी आपका 49 फ्लोएम। डिटेल्स यहाँ आपको करा दी गई है एकदम क्लियरली तरीके से। ठीक है, तो इसके बाद जो भी आएगा मैं बता दूंगा आपको। कोई भी डाउट हो तो आप ये वाली वीडियो आसानी से देख सकते हैं। 48-49 देखेंगे तो आपको जाइलम और फ्लोएम के बारे में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और मैं डायरेक्ट आंसर इस वजह से बता रहा हूँ कि डिटेल्स तो पहले ही बता दी गई है और आपके अभी चल रहे हैं पेपर। अब जितनी जल्दी हो सकेगा आप क्वेश्चन आंसर ये वर्कशीट करके आप अपने रिवीजन फोकस करेंगे। अगर नेक्स्ट वीक अगर वर्कशीट आती है तो मैं डेफिनेटली उसे भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है जाइलम और फ्लोएम के संगठनों के नाम बताइए। हाँ, एक कमेंट करके ये जरूर बताइए क्या कि मैं जो डायरेक्टली प्रश्न उत्तर करा रहा हूँ सही है या नहीं सही है। ठीक है, कमेंट करके बता दीजिएगा हाँ सर सही है, सही डायरेक्ट प्रश्न उत्तर कराइए। ठीक है, तो मैं प्रश्न उत्तर ही कराऊंगा क्योंकि आपके जो बर्डन इतना आ रहा है आपके ऊपर, तो डायरेक्ट प्रश्न उत्तर ही कराना बनता है क्योंकि डिटेल्स है वहीं पे। जाइलम के संगठनों के नाम बताइए, जाइलम और फ्लोएम के संगठनों के नाम बताइए। अब देखो जाइलम में आपकी यहीं से मैंने लिखा है। ठीक है, ये देखो आपका जाइलम था, संगठन नाम ये आपका वाहिनिका वेसल। ठीक है, वाहिका, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलन फाइबर। ठीक है, यही है आपका। और फ्लोएम के बारे में देखेंगे, फ्लोएम के संगठन आपका चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम रेशे। तो इस प्रकार से आपको ये लिख देना है। ठीक है, तो आपको ये भी दिखा देता हूँ ताकि आप पहले ही पढ़ चुके हैं 48 और 49। ठीक है, ये आपको वर्कशीट 48 और 49 आपको पढ़ना है, तो मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। ठीक है, तो वाहिनिका, वाहिका, जाइलम फ्लोएम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर या रेशे, फ्लोएम के संगठनों के नाम, चालनी नलिका, साथी कोशिकाएं, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर या रेशे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। प्रश्न नंबर 2 में जाइलम और फ्लोएम के बीच उनके कार्यों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। अगर मैं वर्कशीट आपके 49 की बात करूं तो यहाँ पे देखो जाइलम और फ्लोएम में अंतर स्पष्ट करना था। जाइलम और फ्लोएम के बारे में जैसे अंतर स्पष्ट करना था, लेकिन इसने थोड़ा सा एक अलग तरीका पूछ लिया कार्यों के आधार पर। ठीक है, तो आप उस ना समझ में आए तो वहाँ से भी देख ले सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके आसानी के लिए मैं इसको उत्तर इस प्रकार से लिख दिया है। जो जाइलम होता है पादपों के जड़ों द्वारा मट्टी से जल खनिज लवण के संवहन का कार्य जाइलम द्वारा होता है। जो खनिज होता है, जल होता है, जड़ों द्वारा पत्तियों में जाता है, पत्तियों में खाना बनता है। तो फ्लोएम क्या होता है, पादपों में पत्तियों में बने भोजन को पादपों के विभिन्न हिस्सों तक पहुँचाने का कार्य करता है, फ्लोएम द्वारा होता है। तो खाना बनता है, पत्तियों बनता है, पत्तियों द्वारा हर एक अंगों में जाता है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ समाप्त हो जाता है आपका। प्रश्न नंबर 3 जाइलम तथा फ्लोएम का पादपों में महत्व बताइए। तो इस प्रकार से लिख देना है आपको। तीसरे का उत्तर, यह दोनों उत्तक पादपों में जल खनिज और भोजन का संवहन करते हैं। ठीक है, संवहन करते हैं। जल और खनिज की बात करें तो जाइलम और भोजन की बात करें तो फ्लोएम। संवहन का कार्य इसलिए इन्हें देखो मैंने आगे नहीं लिखा, आगे इस वजह से लिखना है, इसलिए इन्हें संवहन उत्तक भी कहते हैं। अगर आपको लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। वर्कशीट आप मैं जरूर कहूँगा 48-49 देखें अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो। प्रश्न संख्या 4 और 5 में 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर। सही उत्तर का चुनाव ABCD में से दिए गए सूत्रों के अनुसार करना है। ठीक है, दोनों सही है, सही नहीं है। अभिकथन ए, जाइलम पैरेन्काइमा कोशिका स्टार्च के रूप में भोजन का संग्रहण करती है। ठीक है, सही है। और यह छोटी तथा दृढ़ कोशिका भित्ति वाली है, तो इसका भोजन इकट्ठा कर छोटी बनी है, इससे कोई इसका लिंक नहीं करता।
तो दोनों सही है, लेकिन जो आर है ए की व्याख्या नहीं करता। तो इस प्रकार से दोनों ए और आर सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 5 पे, एक साधारण उत्तक अभिकथन, एक साधारण उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, बिल्कुल सही है। पादपों में साधारण उत्तक पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है, तो एक ही उत्तक से बना होता है और नीचे इसके उदाहरण भी दिए गए हैं, तो सही है, सही व्याख्या करता है, तो इसका मैं बी करूँगा। ठीक है, एक कैपिटल बनाया था मैंने, फिर गड़बड़ होगी। दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। प्रश्न नंबर 5 हो जाता है। प्रश्न नंबर 6 पे चल रहे हैं। प्रश्न नंबर 6, दिए गए अनुच्छेद को पढ़ी तथा प्रश्न 6 और 7 को उत्तर दीजिए। एक लाइन का तो लाइन है, इनको लिखना चाहिए, 2 लाइन पढ़ें और प्रश्न को उत्तर दें, और मैच नहीं कर रहा। देखो, जाइलम और फ्लोएम जटिल स्थायी उत्तक हैं, यहाँ से एक याद बात हो जाती है। यह साधारण तथा संवहन का कार्य करते हैं और फ्लोएम उत्तक 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। निम्न में से फ्लोएम का कौन सा संघटक मृत कोशिकाओं से बना होता है? जो अनुच्छेद दिया है उससे कोई लिंक ही नहीं है, लेकिन ठीक है, आप पहले 4849 में पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फ्लोएम रेशे। क्या? फ्लोएम रेशे, इसका आंसर हो जाएगा सी, और सॉरी, इसका आंसर सी बच्चे, फ्लोएम रेशे। ठीक है, ये आपका मृत कोशिका से बना हुआ है। ये सारी जीवित कोशिका, चाली नलिका जीवित कोशिका, फ्लोएम पैरेन्काइमा जीवित कोशिका, साथी कोशिका, ये सब जीवित कोशिका से होती हैं। ये आपका मृत कोशिका से होता है। प्रश्न नंबर 7, स्थायी उत्तक को जो कि जीवित कोशिका से बना है, जिनकी पतली कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका प्रश्न नंबर 7 का पैरेन्काइमा। कौन सा? पैरेन्काइमा। सारा आपका मैंने 4849 में लिखा हुआ है। ठीक है, पैरेन्काइमा, और यहाँ पे देखो डबल मात्रा आना चाहिए थे, पैरेन्काइमा डबल आएगा। ठीक है, पैरेन्काइमा। यहाँ पे आपका वर्कशीट का जो सॉल्यूशन होता है खत्म हो जाता है। और कमेंट करके जरूर बताइए कि जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ सही है, क्योंकि अगर आपको एक्सप्लेनेशन देखनी है तो आपका जाइलम के लिए वर्कशीट 48 पहले से ही है, और आपका फ्लोएम के लिए वर्कशीट 49 पहले से ही है। आप तो यहाँ पे हमने डिटेल्स में बात पहले ही कर रखी है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। लेकिन कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा जो मैं आपको डायरेक्टली ये जो करा रहा हूँ आंसर, ताकि मुझे फीडबैक मिलेगा ना, क्योंकि आपके जो आपको पेपर आ रहे हैं रिवीजन करना है, बस मैं इस हफ्ते की बात कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो वीक आएगा, अगर वर्कशीट आती है तो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ ही बनाऊँगा। ठीक है, मैं बेसिक क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।